नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 दिसंबर 2024 यानी शनिवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा व्रत। और दोस्तों, यह वह पूर्णिमा व्रत है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की शनिवार पूर्णिमा व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार पूर्णिमा व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार पूर्णिमा व्रत के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 दिसंबर शनिवार पूर्णिमा व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार पूर्णिमा व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार पूर्णिमा व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के शनिवार पूर्णिमा व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस शनिवार पूर्णिमा व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक छुटकी काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की,
तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार पूर्णिमा व्रत का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा की जो व्रत है वह जीवन से दुर्भाग्य को दूर करती है, दरिद्रता को दूर करती है और हमारी सोई हुई किस्मत को जगाने का कार्य करती है। तो चैत्र मार्ग शीर्ष महीने की विशेष पूर्णिमा व्रत पर आपको यह उपाय करने से चूकने नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र एक स्टील की कटोरी के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो स्टील के पात्र के अंदर जल लिया था, इसमें आपको जो गुड़ का टुकड़ा है इसे डाल देना है, यानी कि आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना होगा। अब दोस्तों, इस प्रकार से ये जल तैयार करने के बाद इससे आपको लेकर के पहुंचना है तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, आप यह जो उपाय है इससे अपने घर पर जो तुलसी जी का पौधा है वहां पर भी कर सकते हैं। घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो मंदिर में जो तुलसी जी होती है वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो अपने गुड़ वाला जल तैयार किया है इसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जो अपना नाम है और अपनी गोत्र है उससे 7 बार बोलना है और यह जल आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन से जो भी धन की समस्या है वह दूर हो जाए और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और ऐसे शुभ भाव को रखते हुए आपको ये जो जल है इसे तुलसी जी की जड़ में समर्पित करना है। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा की व्रत पर इस प्रकार से गुड़ वाला जल समर्पित करने से
आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन में संपदा को बढ़ाने वाला है। यानी कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता उत्पन्न नहीं होती है और आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा धन की प्राप्ति के लिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को विशेषकर आपको अपने घर में जहां कहीं भी शम का वृक्ष है, शम का पौधा है, वहां पर आपको करना है। घर में शम का वृक्ष नहीं है तो आपके आसपास जो भी शम का वृक्ष है वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते, आटे का भी बना सकते हैं। और इस दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इस प्रकार से एक गोल बाती का दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तेल भी लेने होंगे। देखिए, शनिवार पूर्णिमा व्रत के दिन शम के वृक्ष के वहां पर हम कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें शनि दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ हमें हमारे जो कर्ज हैं उससे भी मुक्ति मिलती है। तो यह जो उपाय है आपको सूर्यास्त के बाद में ही करना है। सबसे पहले तो आपको इस दीपक को और काले तिल को लेकर के पहुंचना है शमी के वृक्ष के वहां पर। अब आपके पास जो काले तिल हैं, सबसे पहले तो इन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। ओम शम शनि शराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, इस दीपक को आपको अपना जो मुख है वह पश्चिम दिशा में रख करके प्रज्वलित करना है। क्योंकि पश्चिम दिशा भगवान शनिदेव की मानी गई है, तो आपको अपना जो मुख है वह पश्चिम दिशा में रख करके ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करके यह दीपक आपको क्मी के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित करना है। देखिए, यह जो दीपक है आपके जीवन के अंधकार को दूर करने वाला है, साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न करने वाला है और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करने वाला है। तो इस प्रकार से आपको मार्गशीर्ष महीने के विशेष शनिवार पूर्णिमा व्रत पर यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपकी रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। यानी कि आपके जीवन में जो भी बीमारियां हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से परेशान है, यानी कि वह किसी भी बीमारी से परेशान है, तो आपको शनिवार पूर्णिमा व्रत के इस शुभ संयोग में यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक शम का पत्ता भी लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र 11 काले तिल के दाने भी लेने होंगे। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है। सबसे पहले तो भगवान शिव के मंदिर में दोस्तों गुरुजी ने बताया है कि आप इस उपाय को शनिवार की पूर्णिमा व्रत पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक कम का पत्ता है उसे भी आपको उस पात्र के अंदर डालना है। लेकिन जब भी आप यह कम पत्र उस पात्र के अंदर डालेंगे तो आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है उस व्यक्ति का आपको नाम और उस व्यक्ति का आपको गोत्र बोलनी है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि इस व्यक्ति के शरीर में जो भी बीमारी है, इस व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग हैं, वह सभी आपकी कृपा से समाप्त हो जाएं। इस व्यक्ति को इसका जो भी रोग है उसमें आराम मिले, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो एक कम का पत्ता है इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, इस जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है और जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी बात के अंदर थोड़ा सा झेल लेना है और आपको अवधूतेश्वर महादेव से इस जल को औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है।
अब इस जल को आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत अधिक बीमार रहता है उस व्यक्ति के ऊपर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपको इस जल का आचमन भी करवा देना है। अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है तो उसके जीवन से निश्चित ही रोगों की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, जीवन में रोगों से मुक्ति पाने के लिए आपको चमत्कारिक उपाय भी निश्चित ही करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि चारों ही दिशाओं से आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होनी चाहिए, चारों दिशाओं से आपके जीवन में जो धन के स्रोत हैं वह बंद नहीं होने चाहिए, चारों दिशाओं से आपके जीवन में धन आना चाहिए, आपके जीवन में धन की प्राप्ति होनी चाहिए, तो आपको यह चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो इस दिन आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। देखिए, आप चौमुखी दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। यदि आप आटे का बना रहे हैं तो आपको शुद्ध आटा मनकर उसका एक दीपक तैयार करना है और इस आटे में आपको नमक नहीं डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको यह दीपक तैयार करना है। दीपक में आपको 4 बातिन का प्रयोग करना है। 4 बायां जो है, आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बायों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी और जो एक चुटकी हल्दी आपने ली है इसे आपको उसी चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी होगी। अब दोस्तों, यह जो चौमुखी दीपक आपने तैयार किया है इसे आपको शनिवार पूर्णिमा व्रत की रात्रि में, साथ ही साथ मार्गशीर्ष महीने की इस पूर्णिमा व्रत पर लेकर के पहुंचना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। और इस चौमुखी दीपक को आपको देवी महालक्ष्मी का मन में स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए देखिए, यह जो दीपक है आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएगा। और यह जो दीपक है विशेषकर आपको अपना मुख जो है वह पूर्व दिशा में रख करके प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से आपको जीवन में धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय करना है, चौमुखी दीपक का चमत्कारिक उपाय। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।